नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और ये लिया गया यहाँ पर टाइप देख सकते हैं 9 है। ठीक है, तो श्रृंखला इनकी जो भी चल रही हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्रॉफिट एंड लॉस का वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें सभी को ऐड कर देते हैं। वहाँ से जाकर इनको सीक्वेंस वाइज में देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए, जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हमें वस्तु लिखनी है। तो देखिए, इसका बेसिक जो फार्मूला कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, ठीक है, जिसके मेथड से आप जो है एक्यूरेट यानी करेक्ट आंसर मात्र 5 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो पहले वस्तु लिखनी है, फिर वस्तु का यहाँ पे प्राइस यानी रुपया लिखना है। ठीक है, कितने रुपए में वो बिक रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने, तो खिलौनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 15, और ये 15 खिलौनों का प्राइस कितना बता दिया गया, यहाँ पर 10 बता दिया गया। यानी 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर फिर 15 रुपये में 10 खिलौने, तो खिलौनों की संख्या कितनी है 10, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे और 15 रुपये तो 15 रुपये यहाँ पर करेंगे। फिर सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, तो क्रॉस अपनी तरफ इस साइड में आप लोगों को गुणा करना है। 10 दशमलव कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो बन के आता है ये हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। अब इस साइड में जो भी गुणा करते हैं, देखिए जैसे हम कर रहे हैं इसी पैटर्न पर आप लोगों को करना है। क्रॉस में इस साइड में गुणा करेंगे 15 और 15 का गुणा करेंगे। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बताएंगे 225 होता है। तो 15 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 225। ये हमारे लिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। 100 की चीज़ को 225 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है 125 का आ रहा है। ठीक है, प्लस किया गया। तो 100 की चीज़ को अब 225 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि हमें हो रहा है लाभ। तो लाभ कितने का हो रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर हो रहा है हमें प्रॉफिट कितने का 25 का हो रहा है, यानी 125 का हमें हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इसके लिए हमें प्रॉफिट लिखना है सबसे ऊपर। तो प्रॉफिट कितने का 125 का हुआ है यहाँ पर। ठीक है, किस पर निकलेगा सीपी पर। सीपी दिया गया कितना है 100, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत निकालना 100 से 100 जाएगा, बचेगा कितना 125 बचेगा। यही हमारा 125% का हुआ है क्या लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ तो आप बताएंगे 125 का। देखिए पैटर्न को समझना है, फिर सॉल्व करेंगे। मात्र 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इसमें टोटल 4 प्रश्न है। चारों प्रश्नों को समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इस टाइप के जैसे मतलब किसी भी तरीके से प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप उसे अटेंड कर पाएँ। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, रोशनी ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर। अब देखिए लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है प्रश्नों में। ठीक है, तो रोशनी ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो सेम टू सेम हमको उसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले हमें वस्तु लिखनी है, वस्तुओं की संख्या, और वस्तुओं की संख्या यानी और फिर रुपए लिखने हैं उसके बाद में। तो पहले देखेंगे रुपए कितने हैं यहाँ पर, वस्तु कितनी। वस्तु यहाँ पर है 10 के भाव से खरीद कर, तो वस्तुओं की संख्या कितनी आ रही है 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर। उनका प्राइस कितना बताया गया 8 रुपये, तो 8 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 10 रुपये हैं और 8 के भाव से, तो 8 क्या है हमारे लिए तो यहाँ पर वस्तु है। 10 रुपये तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, पर क्रॉस गुणा करेंगे अपनी तरफ यहाँ पर। ठीक है, 8 टाइम कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये हमारे लिए हो गया सीपी। 10 दशमलव कितना हो गया तो 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 64 की चीज़ को बेचा जा रहा है 100 रुपये में, तो अंतर कितने का मिलेगा तो अंतर मिल रहा है 36 का। कितने का मिल रहा है 36 का। तो हमें हो रहा है 36 का फ़ायदा, क्योंकि 64 रुपये की चीज़ को हम बेच रहे हैं 100 रुपये में। तो यहाँ पर हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है हमें 36 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी यही हमारा प्रॉफिट है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट है 36 का, किस पर हो रहा है सीपी पर। सीपी कितना है 64, तो 64 यहाँ रखेंगे। प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 और 4 छंग 24। तो 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार में लग जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। फिर 4 से संख्या यहाँ पे कट जाएगी, 4 चौके हो जाएगा 16।
ठीक है, और 4 नाम होता है 36। अब यहाँ पर 25 और 9 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 225 मिल जाएगा। तो 25 नाम 225 मिलेगा, और नीचे है हमारा संख्या यानी हमारी नंबर 4। 4 से 225 को भाग देंगे तो 4 पंचे 20 लग जाएगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20 हो गया, बचा यहाँ पर कितना, 24, और 4 छंग 24 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 ऊपर शेष बचेगा, और नीचे 4 से भाग दे रहे हैं, यानी 56 सही 1/4 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर है, 56 सही 1/4 का हमें क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, संगीता 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेची। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। सेम टू सेम है, यहाँ पर 500 कॉपियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस इतने डाटे से हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें वस्तु लिखनी है, फिर उसका मूल्य लिखना है, मूल्य यानी रुपया लिखना है। तो देखिए 20 रुपया 15 के भाव से, तो वस्तुओं की संख्या कितनी, 15, तो 15 लिखेंगे। 15 वस्तुओं का यहाँ पर मूल्य बताया गया था 20 रुपया, तो 20 रुपया लिखेंगे। और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से, तो 20 का भाव मतलब यानी 20 यहाँ पर इनकी संख्या हो गई। 15 रुपये, तो रुपये हम रुपये साइड में रखेंगे, 15 यहाँ पर, फिर अपनी साइड में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखेंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, 20 का वर्ग कर लेंगे, तो 20 गुणा कितना होता है, 20, 2 दूनी कितना होता है, 4, 2 जीरो थे, देखो 400 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया CP। 15 का अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे नहीं, 225 हो जाएगा। अब ये इसका हो गया SP सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का रहा है। अब 400 से हम 225 को जब माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 9 से 2 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, यानी 175 मिलेगा। यानी 175 का हो रहा है हमें नुकसान, क्योंकि 400 की चीज़ को हम 225 रुपये में बेच रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो यहाँ पे यानी कि लॉस हमारा आ गया। लॉस परसेंट निकालना है, लॉस कितने का, 175 का है। किस पर हो रहा है, 400 पर हो रहा है, 400 नीचे लिखेंगे। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर हैं, 2 जीरो यहाँ पर हैं। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 चौके 16, 1 बचेगा 1, और 4 तियाँ 12, ठीक 12 हो गया यहाँ पर। तो बचे 12 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर, 3, बटे में रहेगा नीचे 4, क्योंकि 4 से भाग दे रहे थे, यानी 43 सही 3/4% का यहाँ पर हुआ है हानि, यानी लॉस हुआ है। लॉस कितने का, 43 सही 3/4% का लॉस। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे, देखिए लॉस हुआ है, देखिए यहाँ पे लाभ लिखा है, यहाँ पर हानि लिखी है, तो लॉस है यानी हानि, यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 43 सही 3/4%। अगला प्रश्न लिया गया, सुनीता ने 80 टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। सेम टू सेम लगाना है, पहले हमें वस्तु लिखनी है, फिर हमें मूल्य लिखना है, इनका वस्तुओं का मूल्य क्या है, यानी रुपये क्या हैं। तो देखिए वस्तु यहाँ पर हैं 4 के भाव से, 4 हैं वस्तु, इनका भाव क्या दिया गया है यहाँ पर, यानी 4 रुपये, कितने, 4 रुपये में बिक रही हैं, सॉरी 5 है यहाँ पर, तो 5 लिखेंगे। फिर 4 रुपये में 5 के भाव से, 4 रुपये, रुपये रुपये साइड में लिखेंगे, और 5 के भाव से, यानी 5 हो गया यहाँ पर, क्रॉस गुणा करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हमारा SP यानी क्रय मूल्य हो गया, यानी 25 में खरीद कर 16 में बेची जा रही। अंतर कितने का मिल रहा है, तो देखेंगे 9 का अंतर आ रहा है, यानी 9 का हो रहा है हमें नुकसान। ठीक है, कितने का नुकसान हो रहा है, 9 का नुकसान हो रहा है। तो चलिए लॉस प्रतिशत निकाल लेते हैं। लॉस कितने का है यहाँ पे देखेंगे, 9 का, किस पर हो रहा है, CP पर, यानी 25 पर। प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, और 25 चौके हो जाएगा 100, 4 नाम हो गया कितना, 36 हो जाएगा। तो 36% का होगा नुकसान। तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी। तो इस तरीके से टोटल हमने 4 प्रश्न इस पर सॉल्व कर लिए। ये टाइप हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद इसका टाइप दूसरा जो बचा हुआ है कम और ज़्यादा, ठीक है, तो उसका भी टाइप बहुत जल्द आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।